हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज जो केवीएस के जो 2015 का जो पेडागोजी सेक्शन है उसके 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के पेडागोजी सेक्शन पर। आपको पेडागोजी की वीडियो मिल गई होगी, तो पेडागोजी की आप उसके साथ साथ कर रहे हैं और ये आपको पेपर मैडम ने करा दिया होगा, ऋतु मैडम ने। तो उनका पेपर भी जाकर देखिए। चैनल पर आपको पढ़ा है कि सारे जो पेडागोजी है वो मैं करा रहा हूँ, कंप्यूटर मैंने करा दिया और आपका रीजनिंग ऋतु मैडम ने करा दिया। अच्छा, तो चलिए आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? प्राकृतिक अनुसरण यानी कि प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? रुकिए, ये कह रहा है, सीधे सीधे हम आंसर लेके चलेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसका कहना है मानव विकास में प्रकृति नियमों के अनुसार शिक्षित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है विद्यालय पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है। तो विद्यालय पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को संगठित अंतर अर्थपूर्ण शिक्षा अनुभूति प्रदान करना। और क्या दिया गया है? बच्चों को एक प्रभावी अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए सापेक्ष कौशल प्रदान करना। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है, ये आंसर होगा, वो आंसर इतना अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? असत्य और सत्य की परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तो उसका लाभ होता है इसका व्यापक प्रतिदर्शन। चलिए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का है निम्नलिखित में कौन सा अधिक्रमण मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव आवश्यकता अधिक्रम का उपयुक्त क्रम है? तो उपयुक्त क्रम कौन सा है? देखिए, अगर हम लेके स्नेह हो जाएगा, इधर को जाएगा शारीरिक सुरक्षा, स्नेह, अपमान, स्वाभिमान, स्वभूति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत का मुख्य बल निम्नलिखित में किस पर बल देता है? तो वो किस पर बल देता है? अधिगम अवस्था की समग्रता पर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है? 116 का है परामर्श प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाओं को उस अनुक्रम में रखा जिसमें इसका पालन किया जाता है। तो इसके में ये सारे ऑप्शन दिए गए। तो ये आ जाएगा पूर्णभूत समझ का स्थापना करना, तो यानी कि सबसे पहले चल रहा है, तो यानी कि पहला। फिर इसके बाद आरंभिक प्रक्रिया आ जाएगा। फिर आ जाएगा अंतःश्रेय क्रिया नीतियाँ, और आखिरी में स्थापना तथा अनुवर्ती क्रिया। ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 क्या कह रहा है? ADHD आपको पता ही, ADHD क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिले हैं? इस बार के CTET पे भी क्वेश्चन मिले हैं। तो ADHD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ADHD की फुल फॉर्म क्या है बताइए? अटेंशन डेफिसिट। चलिए, इंग्लिश में भी लिख के बता देता हूँ आपको मैं। देखिए क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाई पर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 118 कहते हैं, क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जिनके शिक्षण दर्शन प्रयोजनवाद है। तो वो क्या होता है? दबाव करते हैं, जो क्या करते हैं? दबाव करते हैं कि ज्ञान आंतरम यानी आंतरिक या अस्थायी होता है तथा सत्य के सापेक्ष होता है। भाई सीधी सीधी बात ये कह रहा है, अगर हम इस वे में लेके चलें तो इसको समझ में आपको आना मुश्किल है। भाई प्रयोजनवाद जब कहता है, प्रयोजनवाद का क्या कहना है? किसी भी ज्ञान को उसका सत्य और असत्य, स्थायी अस्थायी के तौर पर लेके जाया जाता है। तो इसका आंसर उसी हिसाब से बी हो जाएगा इसका आंसर। ये चीज़ें आप तभी समझोगे जब आप प्रैक्टिकल वे में इन सब चीज़ों को समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्थिति प्रयोजनवाद की
उद्घोषित होती है, यानी कि एक तरह से फिर वही बात है। तो इसका आंसर हो जाए कोई स्थायी, यानी कि कोई स्थिति इतनी प्रतीत नहीं होती, यानी कि एक तरह से प्रतीत नहीं होती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है, क्या कह रहा है, वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ कर एकल समाधान पर पहुंचता है, यानी कि उसके पास 1000 चीज़ें, 1000 से एक निकालने का, तो उसे क्या कह रहा है, अभिसारी चिंतन, यानी कि अभिसारी चिंतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 है, परिप्रेक्षण परिवेक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो परिवेक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है, वो है बच्चों के द्वारा अधिक प्रभावी रूप से सीखने में उनकी सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या है, निम्नलिखित में किस की संप्रति वस्तुनिष्ठ प्रकार के शिक्षण मंदों का प्रयोग करने में से नहीं की जा सकती। पहले तो ये ध्यान रखें। अब क्या आंसर होगा इसका, बताइए, जल्दी बताइए। देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, समस्या समाधान योजना, योग्यता। तो ये समस्या समाधान जब आ जाएगा तो ये अप्रोप्रिएट बैठ जाएगा, क्योंकि नहीं है। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि के निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है निगमनात्मक विधि, यानी कि निगमनात्मक तर्कण विधि, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 का है, एनसीईआरटी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो पहले उसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये संवादित संस्थान है जिसके संस्थापन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, सृजनात्मक बालक की पहचान निम्नलिखित में किस तरीके से नहीं की जा सकती। तो नहीं पर आपको ध्यान देना, बुद्धि लब्धि परीक्षण में बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण क्या होगा, ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने के लिए सहायता मिली सके और उसके दुर्लभता को पहचाना जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, सार्वजनिक बोला, सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिससे कोई बालक अपने जीवन के निर्देश करने के लिए चयनित करता है, तो क्या कहलाता है वो, ऐसे कोई कार्य जिनकी आत्मा संकल्पना उससे अत्यधिक मिलती जुलती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, अध्यापक के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अध्यापक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई, अध्यापक के परिमाण स्वरूप बच्चे के अनिवार्यता सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, जैस तथा वॉयल ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूप के 4 स्पष्ट वर्ण यानी समूह में बांटा है। तो वो कौन कौन से हैं, वर्ग बताइए। चलिए इनमें से कौन, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण उन वर्णों में से नहीं है, नहीं है पूछा है। तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो छोटी सी लाइन ऐड करके नहीं पे ऐड कर देते हैं, तो यही बच्चों के लिए कहीं ना कहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस बार केवीएस में भी ऐसा हो सकता है, ABCD की जगह BDCA इस तरह का भी हो सकता है, जैसे CTET में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, उदार अधिगम वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट अधिगम निःशक्त यानी कि निःशक्त उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पाठ्य वैकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, यानी कि और 20 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे, यानी कि आपका
10 तारीख तक ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। आज आपको ऋतु मैडम ने सारे करा दिए, टीजीटी के तीनों पेपर करा दिए। अब साइको के मैं करा रहा हूँ, क्योंकि स्पष्ट है कि 20-20 क्वेश्चन आपको याद करने में आसानी होगा। एक साथ आप सारे क्वेश्चन लेके चलोगे तो आपको याद करने में मुश्किल होगी। और साइको की लास्ट 2 क्लासेस बच रही हैं, यानी कि आज की जो क्लास हो गई और कल की और एक परसों की। उन 2 क्लासेस के बाद आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उस सिलेबस के बाद आप आराम से अपना पेपर देने के लिए तैयार हो। अपने एडमिट कार्ड को निकाल लेना 10 तारीख को, और 10 तारीख के बाद एडमिट कार्ड लेकर कहाँ जाना है, अपने 12 तारीख के पेपर के लिए रेडी हो जाना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।